नमो भगवते वासुदेवाय। सभी भक्तों को जय श्री राधे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता तीसरा अध्याय 8वां श्लोक। अर्जुन ने जो यह पूछा था कि आप मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं, उसके उत्तर में ऊपर से कर्मों का त्याग करने वाले मिथ्याचारी की निंदा और कर्मयोगी की प्रशंसा करके अब उन्हें कर्म करने के लिए आज्ञा देते हैं। श्री भगवान कहते हैं, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्याया ही अकर्मणः शरीर यात्रा अपिचा तेना प्रसिद्धेत अकर्मणः। तू शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म कर, क्योंकि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, तथा कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी नहीं सिद्ध होगा। प्रश्न यहाँ है कि नियतम के सहित कर्म किसका कर्म का वाचक है, उसे करने के लिए आज्ञा देने का क्या अभिप्राय है। उत्तर है, वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति की उपेक्षा से जिस मनुष्य के लिए जो कर्म शास्त्र में कर्तव्य बतलाए गए हैं, उन सभी शास्त्र विहित स्वधर्म रूप कर्तव्य कर्मों का वाचक यहाँ नियतम शब्द है। इसके साथ कर्म पद लगाया गया है। उसे करने के लिए आज्ञा देकर भगवान ने अर्जुन के उस भ्रम को दूर किया है, जिसके कारण उन्होंने भगवान के वचनों को मिले हुए समझकर अपना निश्चित कर्तव्य बतलाने के लिए कहा था। अभिप्राय यह है कि तुम्हारी जिज्ञासा के अनुसार मैं तुम्हें तुम्हारा निश्चित कर्तव्य बतला रहा हूँ। उपर्युक्त कारणों से किसी प्रकार भी तुम्हारे लिए कर्मों का स्वरूप से त्याग करना हितकर नहीं है। अतः तुम्हें शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म रूप स्वधर्म का अवश्य में पालन करना चाहिए। युद्ध करना तुम्हारा स्वधर्म है, इसलिए वह देखने में हिंसात्मक और क्रूरतापूर्ण होने पर भी वास्तव में तुम्हारे लिए घोर कर्म नहीं है, बल्कि निष्काम भाव से किए जाने पर वह कल्याण का हेतु है। इसलिए तुम संशय छोड़कर युद्ध करने के लिए खड़े हो जाओ। प्रश्न है, कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, इस कथन का क्या भाव है। इस कथन से भगवान ने अर्जुन के उस भ्रम का निराकरण किया है, जिसके कारण उन्होंने यह समझ लिया था कि भगवान के मत में कर्म करने की अपेक्षा उनका ना करना श्रेष्ठ है। अभिप्राय यह है कि कर्तव्य कर्म करने से मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध होता है और उसके पापों का प्रायश्चित होता है, तथा कर्तव्य कर्मों का त्याग करने से वह पाप का भागी होता है एवं निद्रा, आलस्य और प्रमाद में फंसकर अधोगति को प्राप्त होता है। अतः कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना सर्वथा श्रेष्ठ है। सकाम भाव से या प्रायश्चित रूप से भी कर्तव्य कर्मों का करना ना करने की अपेक्षा बहुत श्रेष्ठ है। फिर उनका निष्काम भाव से करना श्रेष्ठ है, इसमें तो कहना ही क्या है। प्रश्न है, कर्म ना करने से तेरा शरीर निर्वाह भी सिद्ध नहीं होगा, इस कथन का क्या भाव है। उत्तर है, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया कि सर्वथा कर्मों का स्वरूप से त्याग करके तो मनुष्य जीवित भी नहीं रह सकता। शरीर निर्वाह के लिए उसे कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। ऐसी स्थिति में विहित कर्म का त्याग करने से मनुष्य का पतन होना स्वाभाविक है। इसलिए कर्म ना करने की अपेक्षा सब प्रकार से कर्म करना ही उत्तम है। यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि शास्त्र विहित यज्ञ, दान और तप आदि शुभ कर्म भी तो बंधन के हेतु माने गए हैं। फिर कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ कैसे है। इस पर कहते हैं, यज्ञ अर्थात कर्मणः अन्यत्र लोकः अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचर। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। प्रश्न है, यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों द्वारा बंधता है, इस वाक्य का क्या भाव है। उत्तर है, इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि जो कर्म मनुष्य के कर्तव्य रूप यज्ञ की परंपरा सुरक्षित रखने के लिए ही अनासक्त भाव से किए जाते हैं, किसी की फल की कामना से नहीं किए जाते, वे शास्त्र विहित कर्म बंधन कारक नहीं होते, बल्कि उन कर्मों से मनुष्य का अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और वह परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। किंतु ऐसे लोक उपकारक कर्मों के अतिरिक्त जितने भी पुण्य पाप रूप कर्म हैं, वे सब पुनर्जन्म के हेतु होने से बांधने वाले हैं।
मनुष्य स्वार्थ बुद्धि से जो कुछ भी शुभ या अशुभ कर्म करता है, उसका फल भोगने के लिए उसे कर्मानुसार नाना योनियों में जन्म लेना पड़ता है और बार बार जन्मना मरना पड़ता है। इसलिए सकाम कर्मों में या पाप कर्मों में लगा हुआ मनुष्य उन कर्मों द्वारा बंधता है। अतएव मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए निष्काम भाव से केवल कर्तव्य पालन की बुद्धि से ही शास्त्र विहित कर्म करना चाहिए। प्रश्न है, अयम लोकः का क्या अभिप्राय है? उत्तर, मनुष्यों का ही कर्म करने में अधिकार है तथा मनुष्य योनि में किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए ही दूसरी योनियां मिलती हैं। उनमें पुण्य पाप रूप नए कर्म नहीं बनते। इस कारण अन्य योनियों में किए हुए कर्म बांधने वाले नहीं होते। केवल मनुष्य योनि में किए हुए ही कर्म बंधन के हेतु होते हैं। यह भाव दिखलाने के लिए ही यहाँ अयम लोकः पद का प्रयोग किया गया है। प्रश्न है, तू आसक्ति से रहित होकर यज्ञ के निमित्त भली भांति कर्तव्य कर्म कर। इस कथन का क्या भाव है? उत्तर है, इससे भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि अनासक्त भाव से यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्म मनुष्य को बांधने वाले नहीं होते, बल्कि ऐसे कर्म करने वाले मनुष्य के पूर्व संचित समस्त पाप पुण्य भी विलीन हो जाते हैं। इसलिए तुम ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग करके केवल शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों की परंपरा सुरक्षित रखने के उद्देश्य से निष्काम भाव से समस्त कर्मों का उत्साहपूर्वक भली भांति आचरण करो। प्रश्न है, उपर्युक्त वाक्य में मुक्त संज्ञा के प्रयोग का क्या भाव है? मुक्त संज्ञा कर्मों में और उनके फल में ममता और आसक्ति का त्याग करके कर्म करने के लिए कहा गया है। अभिप्राय यह है कि कर्म फल का त्याग करने के साथ साथ कर्मों में और उनके फल में ममता और आसक्ति का भी त्याग करना चाहिए। पूर्व श्लोक में भगवान ने यह बात कही है कि यज्ञ के निमित्त कर्म करने वाला मनुष्य कर्मों से नहीं बनता। इसलिए यहाँ यह जिज्ञासा होती है कि यज्ञ किसको कहते हैं, उसे क्यों करना चाहिए और उसके लिए कर्म करने वाला मनुष्य कैसे नहीं बनता। अतएव इन बातों को समझाने के लिए भगवान ब्रह्मा जी के वचनों का प्रमाण देकर कहते हैं, सह यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरा उवाच प्रजापतिः अनेन प्रस्विध्यम एषः वः अस्तु इष्ट कामधुक्। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। प्रश्न है, सहयज्ञा के साथ प्रजापद किनका वाचक है और अनेन पद किसका वाचक है? जिनका यज्ञ में अर्थात वर्णाश्रम उचित शास्त्र विहित यज्ञ, दान, तप और सेवा आदि कर्मों से सिद्ध होने वाले स्वधर्म के पालन में अधिकार है। पूर्व श्लोक में अयम सहित लोकः पद से जिनका वर्णन किया गया है, उन समस्त मनुष्यों का वाचक यहाँ सहयज्ञा विशेषण के साथ प्रजापद है और उनके लिए वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के भेद से भिन्न भिन्न यज्ञ, दान, तप, प्राणायाम, इंद्रिय संयम, अध्ययन, अध्यापन, प्रजापालन, युद्ध, कृषि, वाणिज्य और सेवा आदि कर्तव्य कर्मों से सिद्ध होने वाला जो स्वधर्म रूप यज्ञ है, उसका वाचक यहाँ अनेन पद है। प्रश्न है, तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। इस वाक्य का क्या भाव है? इससे भगवान प्रजापति ने मनुष्यों को आशीर्वाद दिया है। उनका अभिप्राय यह है कि तुम लोगों के लिए मैंने इस स्वधर्म रूप यज्ञ की रचना कर दी है। इसका सांगोपांग पालन करने से तुम्हारी उन्नति होती रहेगी, तुम्हारा पतन नहीं होगा और तुम लोग वर्तमान स्थिति से ऊपर उठ जाओगे और यह यज्ञ इस लोक में भी तुम्हारी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति करता रहेगा। अगला श्लोक है, देवान् भावयतः अनेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परम भावयन्तः श्रेयः परम अवापयस्थ। तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो और वे देवता तुम लोगों को उन्नत करें। इस प्रकार निस्वार्थ भाव से एक दूसरे को उन्नत करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे। प्रश्न है, अनेन पद यहाँ किसका वाचक है? उसके द्वारा देवताओं को उन्नत करना क्या है?
अनेन पद जिसका प्रचरण कर रहा है उस स्वधर्म यज्ञ का ही वाचक है, किंतु यहाँ जिस यज्ञ में वेद मंत्रों द्वारा देवताओं को हविष्य दिया जाता है उसको उपलक्षण बनाकर स्वधर्म पालन रूप यज्ञ की आवश्यक कर्तव्यता का प्रतिपादन किया गया है। इसलिए उपलक्षण रूप से इसे हवन रूप यज्ञ का वाचक समझना चाहिए और उस हवन रूप यज्ञ के द्वारा देवताओं को हवि पहुंचाकर पुष्ट करना एवं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही उनको उन्नत करना है, ऐसा समझना चाहिए। एवं यह वर्णन उपलक्षण के रूप में होने के कारण यज्ञ का अर्थ स्वधर्म समझकर अपने अपने वर्णाश्रम के अनुसार कर्तव्य पालन के द्वारा प्रत्येक ऋषि, पितर, भूत प्रेत, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी प्राणियों को सुख पहुंचाना, उनकी उन्नति करना भी इसी के अंतर्गत समझना चाहिए। प्रश्न है, वे देवता लोग तुम लोगों की उन्नति करें, इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से यह भाव दिखलाया है कि जिस प्रकार यज्ञ के द्वारा देवताओं को पुष्ट करना तुम्हारा कर्तव्य है, उसी प्रकार तुम लोगों की आवश्यकताओं को पूर्ण करके तुम लोगों को उन्नत करना देवताओं का भी कर्तव्य है। इसलिए उनको भी मेरा यही उपदेश है कि वे अपने कर्तव्य का पालन करते रहें। प्रश्न है, निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की उन्नति करते हुए तुम लोग परम कल्याण को प्राप्त हो जाओगे, इस कथन का क्या भाव है? इस कथन से ब्रह्मा जी ने यह भाव दिखलाया है कि इस प्रकार अपने अपने स्वार्थ का त्याग करके एक दूसरे को उन्नत बनाने के लिए अपने कर्तव्य का पालन करने से तुम लोग इस सांसारिक उन्नति के साथ साथ परम कल्याण रूप मोक्ष को भी प्राप्त हो जाओगे। अभिप्राय यह है कि यहाँ देवताओं के लिए तो ब्रह्मा जी का यह आदेश है कि मनुष्य यदि तुम लोगों की सेवा, पूजा, यज्ञ आदि ना करे तो भी तुम कर्तव्य समझकर उनकी उन्नति करो, और मनुष्यों के प्रति यह आदेश है कि देवताओं की उन्नति और पुष्टि के लिए ही स्वार्थ त्याग पूर्वक देवताओं की सेवा, पूजा, यज्ञ आदि कर्म करो। इनके सिवा अन्य ऋषि, पितर, मनुष्य, पशु पक्षी, कीट पतंग आदि को भी निस्वार्थ भाव से स्वधर्म पालन के द्वारा सुख पहुँचाओ। इष्टान भोगान ही वह देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैः दत्तान अप्रदाये एभ्यः यह भुंक्ते स्तेनः एव सः। यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोगता है वह चोर ही है। प्रश्न है, यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे, इस वाक्य का क्या अभिप्राय है? इससे यह भाव दिखलाया गया है कि तुम लोगों को अपने कर्तव्य का पालन करते रहना चाहिए, फिर तुम लोगों से यज्ञ के द्वारा बढ़ाए हुए देवता लोग तुमको सदा सर्वदा सुख भोग और जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक पदार्थ देते रहेंगे। इसमें संदेह की बात नहीं है, क्योंकि वे लोग अपना कर्तव्य पालन करने के लिए बाध्य हैं। प्रश्न है, उनके द्वारा दिए हुए भोगों को जो मनुष्य उनको बिना दिए ही भोगता है वह चोर है, इस कथन का क्या भाव है? यहाँ तक प्रजापति के वचनों का अनुवाद कर अब भगवान उपर्युक्त वाक्य से यह भाव दिखलाते हैं कि इस प्रकार ब्रह्मा जी के उपदेश अनुसार सुख पहुँचाने के लिए उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के निमित्त पशु, पक्षी, औषध, वृक्ष, तृण आदि के सहित सबकी पुष्टि कर रहे हैं और अन्न, जल, पुष्प, फल, धातु आदि मनुष्य उपयोगी समस्त वस्तुएं मनुष्यों को दे रहे हैं। जो मनुष्य उन सब वस्तुओं को उन देवताओं का ऋण चुकाए बिना, उनका न्यायोचित स्वत्व उन्हें अर्पण किए बिना स्वयं अपने काम में लाता है, वह वैसे ही कृतघ्न और चोर होता है जैसे कोई स्नेहशील माता पिता आदि से पाला पोसा हुआ पुत्र उनकी सेवा न करने से एवं उनके मरने के बाद श्राद्ध तर्पण आदि न करने से, किसी के द्वारा उपकार पाया हुआ मनुष्य यथासाध्य प्रत्युपकार न करने से, अथवा कोई दत्तक पुत्र पिता के द्वारा प्राप्त संपत्ति का उपभोग करके माता पिता की सेवा न करने से कृतघ्न और चोर होता है। प्रश्न है, जबकि देवता लोग मनुष्यों द्वारा संतुष्ट किए जाने पर उनको आवश्यक भोग प्रदान करते हैं, तो फिर उनसे पाए हुए भोगों को यदि मनुष्य उन्हें वापस ना भी दे तो वह चोर कैसे है? उत्तर यह है कि सृष्टि के आरंभ काल से ही मनुष्य यज्ञ के द्वारा देवताओं को बढ़ाते आए हैं और देवता लोग मनुष्यों को इष्ट भोग प्रदान करते आए हैं। यह परंपरा सृष्टि के आरंभ से ही चली आती है।
इस परंपरागत आदान प्रदान में जिन मनुष्यों ने पहले यज्ञ आदि के द्वारा देवताओं को बढ़ाया है और जो बढ़ा रहे हैं वे तो चोर नहीं हैं, परंतु दूसरे मनुष्यों के द्वारा बढ़ाए हुए देवताओं से इष्ट भोग प्राप्त करके जो उनके लिए यज्ञ आदि नहीं करता उसको चोर बतलाना तो उचित ही है। जैसे किसी दूसरे मनुष्य के द्वारा पुष्ट की हुई गौ का दूध यदि कोई दूसरा ही मनुष्य यह कहकर पीता है कि गौओं की सेवा मनुष्य ही करते हैं और मैं भी मनुष्य हूँ, तो वह चोर समझा जाता है। वैसे ही दूसरे मनुष्यों के द्वारा बढ़ाए हुए देवताओं से भोग प्राप्त करके उनको बिना दिए भोगने वाला मनुष्य भी चोर माना जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री राधे कृष्ण। Like and subscribe the Kanha's Introvert Yogini and stay tuned for the next videos. Jai Shri Radhe Krishna.